मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं और पाठ पढ़ रहे हैं 15 सूरदास के पद। इस पाठ के मैं आपको शब्दार्थ समझाने जा रही हूँ। शब्दार्थ तो मैंने लिख दिए हैं, देखिए। अजहू आज भी, बल मीन्स बलराम, बेनी मीन्स चोटी, है मीन्स होगी, कारक मीन्स बाल बनाना, गुहत गूंथना, बुई मैंने पृथ्वी, लोटी मीन्स लौटने लगी, पची पची बार बार, हरि हलधर। हरि कहते भगवान श्री कृष्ण को और हलधर कहते उनके भाई को अर्थात बलराम को। पेठी मीन्स घुसकर, सीखे छीका दूध दही आदि रखने की जगह, जिसमें दूध दही ऊपर टांग दिया जाता है जिससे बिल्ली उसे ना पी पाए। ढोटा मीन्स लड़का, गोरस मीन्स गाय के दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दूध दही मक्खन घी आदि। ठीक, हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे। देखिए, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। इन पदों को सूरदास जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। सूरदास जी जिनकी आँखें नहीं थी, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कितनी अच्छी तरह से किया है। जिसकी आँखें होती है शायद वो भी इतना अच्छा वर्णन ना कर पाता। तो देखिए, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पचपची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भया, हरि हलधर की जूटी। क्या कह रहे हैं सूरदास जी कृष्ण भगवान को कि कृष्ण भगवान अपनी माता से क्या कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी की माँ मेरी ये छोटी यशोदा माँ कब बड़ी होगी। कति बार दूध मोही दूध पियत भई, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, कितना समय हो गया मैंने मुझे दूध पीते हुए, पर ये आज भी कैसी है, छोटी है, अजहू है छोटी, ये आज भी बहुत छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, ये कैसी हो जाएगी जैसे बलराम भैया की बेनी मतलब छोटी है, ये वैसी ही कैसे हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ये तो वैसी की वैसी है। काढ़त गुहत नहावत जे, नागिन सी भुई लोटी, इसे मैं काढ़ता हूँ, गोता हूँ और रोज़ इसको नहलाता हूँ, पर फिर भी ये नागिन जैसी भूमि पर लौटने वाली अभी तक नहीं हुई है। कांचो दूध पियावत पचपची, तू मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती है, देती ना माखन रोटी, और मुझे खाने के लिए मक्खन रोटी नहीं देती है। सूर चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी क्या कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो, जीवित रहो, तुम्हारी जोड़ी इसी प्रकार से बनी रहे। अगला इसका पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। गोपियाँ जो हैं माता यशोदा से श्री कृष्ण के लिए शिकायत कर रही हैं कि कैसे श्री कृष्ण भगवान गोपियों का माखन चुरा चुरा के खा जाते हैं। देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आई। क्या कह रही हैं गोपियाँ की है यशोदा मैया, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय जब घर सूना रहता है तो ये ढूंढ ढांड करके अपने आप आ जाता है। खोल किवारे पेठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवाए। क्या करता है, किवाड़े अर्थात दरवाजे खोल देता है और मंदिर में बैठ करके दूध दही मक्खन आदि अपने सब सखा साथियों के साथ मिलकर के खा जाता है। ऊखल चढ़ी सीख को लीनो, अन भात भुई में ढरकायो। क्या कह रही, ऊखल चढ़ी मतलब ऊखल के ऊपर के चढ़ करके ये सीकों को लीनो, सीकों पर रखा अर्थात ऊपर दही टांग दिया जाता है, वहाँ से भी दही और मक्खन को ये उतार करके ले लेता है और भूमि पर, भूई मतलब भूमि पर, ढरकायो मतलब फैला देता है, ढरका देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार से प्रतिदिन गौरस की हानि हो रही है। गौरस मतलब
दूध दही मक्खन आदि की रोज ही हानि होती है। यह ठोटा कौन ढंग लायो, ये लड़का किस प्रकार का है। सूर्य श्याम को हटके ना राखे, ते ही पूत अनोखो जाए। सूर्य श्याम जी क्या कहते हैं, ये सब लोगों से हट करके है, क्या तूने ही ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार से गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस पाठ के वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और ये कविता भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। सूरदास जी के पद, इनका अर्थ मैंने आपको समझा दिया, अर्थ आप लोग करेंगे और इसमें डायग्राम बना लेंगे यशोदा मैया का। 2 हैं, 1 बनाना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पदों से। ये प्रश्न हमारे लिए गए हैं सबसे पहले पदों से। इसमें नंबर 1 है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। बालक को क्या लोभ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, बालक किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार, बालक किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए। क्या उन्हें लोभ दिया गया था। माता यशोदा ने उनसे क्या कहा था। माता यशोदा ने, देखिए इसका उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण से बोला कि तुम्हारी चोटी बलराम की तरह, हमारी चोटी बलराम की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, इस लोभ से श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो गए। ये लालच में दिया गया था कि वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे। उत्तर लिखिए, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि क्या उनका सोचना था कि दूध ना पीने के कारण मेरी चोटी छोटी रह
अब दूध पीने से यह लंबी और घनी हो जाएगी। लंबी और घनी हो जाएगी, जिससे यह नागिन की तरह भूमि पर लहराएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। दोनों आंसर आप कॉपी में लिखेंगे। इतना वर्क सभी बच्चों को कंप्लीट करना है। आप आगे का वर्क हम अगले लेसन में करेंगे। धन्यवाद।